छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। एक 90 साल का बुजुर्ग अपने दोस्त से बोला, जी चाहता है मैं शादी कर लूं। दोस्त, कर लो, इसमें सोचने की क्या बात है। बुजुर्ग, किसी विधवा से कर लूं। दोस्त, कुंवारी से कर लो, विधवा तो अपने आप हो जाएगी। मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी मौका अच्छा है, दाग दो 2-3 मिसाइल लाहौर पे। बाद में बोल देंगे दिवाली की साफ सफाई में गलती से बटन दब गया, गुस्ताखी माफ, पाकिस्तान साफ। हस्बैंड बीवी से, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे, मानना पड़ेगा। बीवी खुशी व गर्व के साथ, वो तो है, पर किस बात पर। हस्बैंड, शरीर में इतनी शुगर है, पर मजाल है कभी जुबान पर आने दी हो। पति, जब तुम शराब पीकर आते हो तो बहुत काम आते हो। पति, वो कैसे। पत्नी, कल जब तुम नशों में आए तो तुमने घर के सारे बर्तन धो दिए और मेरे पैर भी दबाए। पति बेहोश। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो। लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। टीचर बेहोश। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं जो दारू पी तो लेते हैं पर खुद को संभाल नहीं पाते। कल रात सालों ने मुझे घर छोड़ते वक्त 4 बार गिरा दिया। एक लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी। कंपनी ने सोचा अगर अचानक बताया तो लड़की खुशी से मर गई तो, इसलिए कंपनी ने एक बूढ़े बाबा को ये काम सौंपा कि लड़की को ऐसे बताओ कि वो मर ना जाए। बूढ़े बाबा ने जाकर उस लड़की को कहा, सोचो अगर तुम्हें 10 करोड़ का इनाम लगे तो क्या करोगी। लड़की खुशी से बोली, बाबा मैं आपसे शादी कर लूँगी और ज़िंदगी भर आपको प्यार करूँगी और यही नहीं आधा इनाम भी आपको दे दूँगी। साला इतनी खुशी कि ये सुनकर तो वो बाबा ही मर गया। छोटू, माँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। माँ, कब मेरे बाबू। छोटू, आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। माँ, हाँ वो तो है। छोटू, तो फिर जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं। माँ, अरे पगले, कहाँ फेंकाया छोरी को। टीचर, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी। स्टूडेंट, वो अकेले ही 10 लड़कियों को किस कर सकता है। टीचर, तू सुधर जा कुत्ते, और तू स्कूल ही मत आया कर। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी। बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि अकेली है इसलिए काम कर रही है, तीनों मिलकर सिर्फ पंचायत करेंगी। टीचर बेहोश। टीचर, बच्चों, जले में नमक छिड़कना को उदाहरण सहित समझाओ। बच्चा, पेट्रोल पंप पर मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो। टीचर, शाबाश बेटा। पत्नी, अगर मैं 2-4 दिन नहीं देखूं तो आपको कैसा लगेगा। पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, 5 दिन तक उसे पत्नी नहीं दिखी। छठे दिन जब आंखों की सूजन कम हुई तब जाके थोड़ी थोड़ी दिखी।
एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। हर हर महादेव। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूं पर भगवान नहीं मान रहे हैं। एक लड़की ने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। लड़का बोला, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? लड़की, माँ तो बहुत गुस्सा हुई और बोली, दोबारा मेरी स्कर्ट पहनी तो मारूंगी बहुत। लड़का, हेलो पम्मी डार्लिंग, क्या कर रही हो? लड़की, कौन? लड़का, अरे मैं हूँ तेरा जान पम्मी डार्लिंग। लड़की, तू बंटी है ना? लड़का, हाँ। लड़की, तू बंसीलाल का बेटा और रामलाल का पोता है ना? लड़का, हाँ। पर तुम कौन बोल रही हो? लड़की, हरामखोर, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तूने पम्मी को नहीं मम्मी को फोन लगाया है। नालायक, तू घर आ अब। पप्पू का बेटा ऐसी तस्वीर बनाता था मानो वह जिंदा है। मास्टर जी ने पप्पू को फोन किया, आपका बेटा बहुत शैतान है। कल उसने 2000 के नोट की जमीन पर हूबहू तस्वीर बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे तो नाखून ही टूट गए। पप्पू, मास्टर जी मैं खुद आईसीयू से बोल रहा हूँ। कल बिजली के सैकेट पर पगले ने सनी लियोनी बना दी। ओंठ जल गए करंट से। नवविवाहित जोड़ा सब्जी लेने बाजार गया। सब्जी वाला, बाबूजी, बहू तो कॉन्वेंट में पढ़ी होगी। पति शान से छाती फुलाकर सब्जी वाले से पूछा, कैसे पहचाना? सब्जी वाला, थैले में नीचे टमाटर और ऊपर कद्दू जो रख रही है। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। उस समय पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर उसके पास गई और उसका कान पकड़कर पूछी, बोलो तो मैंने अभी क्या कहा था? पप्पू, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। डेकोरेशन कोर्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सजावट का एक उदाहरण दें। सब सोच रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, औरत का चेहरा। टीचर ने नौकरी त्याग दी, अब सब्जी की खेती करती है। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। लड़की वाले, हमारी लड़की तो गाय है जी। बाबूजी, मतलब इतनी शरीफ है? लड़की वाले, नहीं मतलब चरती रहती है दिन भर, कभी गोलगप्पे, कभी चाट, कभी पिज्जा। लड़की की डेंजर फैमिली। लड़की, आज मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया। लड़का, ओ तेरी, तो फिर क्या हुआ बाद में? लड़की, फिर क्या, बस का किराया वापस ले लिया। फैमिली बहुत डेंजर है मेरी। पापा, नालायक, कम से कम एक बुक तो खोल कर देख लिया कर। चुन्नू, क्या बात करते हो पापा, एक बुक तो रात को खोल कर देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। पापा, कौन सी बुक? चुन्नू, फेसबुक। फिर क्या था? दे थप्पड़ दे थप्पड़।